सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रेशियो रूल, एंट्री मेथड और उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे इस क्लासेस में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गोल्डन रेशियो रूल फॉर 2 ईयर्स। गोल्डन रेशियो रूल फॉर 2 ईयर्स वो था 2:1। ओके, सो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली आया कैसे, और एक बार को अगर आप इसे भी भूल जाते हैं कि ये गोल्डन रेशियो रूल अगर आप भूल जाते हैं तो भी आपको वो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखें, हमने मान लिया प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज। ओके, रेट हमने 10% मान लिया है। ओके, टाइम हमने लिया है अपना 2 ईयर्स। टाइम है हमारा 2 ईयर्स और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 2 ईयर्स। ओके, अब देखिए, प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज, रेट है 10%, टाइम 2 ईयर्स। तो इसका करने का तरीका है, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। ओके, पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, देन सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल का टाइम हमें मिला है। सो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये हमारा प्रिंसिपल है। तो इस केसेस में हम जो हमारा रेट होता है वो हमारा है 10%। उसे आप हमेशा फ्रैक्शंस में कर लीजिए, 10/100 लिख सकते हैं 10% को। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखिए, अगर हम अब हमारा रेट 1/10, अब अगर हम बात करें इसके, तो फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, इतने जो रेट होता है हमारा, कितने परसेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। अब आप देखिए, हमारा प्रिंसिपल है 1000, इस तो रेट हमारा 10%, 1/10 लिख सकते हैं। तो इसका 1/10, प्रिंसिपल का जो 1/10 होगा, प्रिंसिपल का जो 1/10 होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे केस में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 1000 है, और अगर आप 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 1000 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेकेंड ईयर के, बस ये पहले फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, यहाँ तक आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, 1/10 100 हो जाएगा। ओके, 1/100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है, मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। सो इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के हमारा इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, बट ये जो है हमारा, इसके ऊपर ब्याज लगी होगी कुछ, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है हमें। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। अगर इसके ऊपर ब्याज नहीं लगी तो सिंपल इंटरेस्ट है, बट एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो अब इसके ऊपर भी कुछ ब्याज इंटरेस्ट लगा होगा, वो कितना होगा, वो भी इसका 1/10 होगा, वो भी इसका 10% होगा। इसके ऊपर जो ब्याज लगेगी वो 10% होगा, इट मीन्स 10% 1/10 के, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए, अब ये हमारा ट्री मेथड कहलाता है। अगर आप गोल्डन रेशियो रूल या कुछ भी भूल जाए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। ठीक है, ये हमारे काफी काम आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहूंगी, जिसमें हमें ट्री मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। गोल्डन रेशियो रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते उसमें, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए आपको आना चाहिए। बट ट्री मेथड आपका कहीं फेल नहीं होता है, अगर आपको ये भी याद नहीं रहेगा तो ट्री मेथड से आप कर देंगे। एक्चुअली गोल्डन रेशियो रूल ट्री मेथड का ही शॉर्टकट है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। देखिए, अब ये है हमारा इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ये वाला हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। सो अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सेकेंड ईयर में बात करें 100 + 10 110। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सेकेंड ईयर का इतना है। नाउ ये कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की बात करें अगर हम, कितना था, दोनों सेम होते हैं 100। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 110 + 100 विच विल बी इक्वल टू 210। ठीक है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप इधर देखिए, ये जो पोर्शन होता है इधर वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। तो ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया,
अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का हो गया हमारा, 2 इयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना हो गया, 200। ठीक है, ये समझते रहना आप, क्योंकि इस पे ही सारे आगे क्वेश्चन आपके बेस्ड आएंगे ज़्यादातर। नेक्स्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 210 है, और यहाँ हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट 210 आया है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 इयर्स का है माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो 2 इयर्स का है, कितना हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 210 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 200, तो ये 10 रुपीज़, ये आ गया हमारा ये। अब गोल्डन रेशियो रूल कैसे आता है मैं आपको ये बता दूं। ये देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, इसे आप देखिए 100 कितनी बार है, ये इसी से गोल्डन रेशियो रूल निकाला है। अगर हम 100 देखें 1 2, तो 100 हमारा 2 टाइम्स है तो 2 लिख देंगे। और 10 कितना, ये वाला हमारा ये वाला जो 10 आ रहा है ये 1 टाइम है, 2:1। ये होता है गोल्डन रेशियो रूल फॉर 2 इयर्स, जो आपको मैंने यहाँ बताया। अब ये आया कैसे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट इसे इस तरह से नहीं लिख सकते ना, आपको 2:1 पता है। अब हमें प्रूव करके भी देखना चाहिए कि हमारा ये सही है। देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें 2, तो फर्स्ट टाइम ये इसका 1/10 है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का अगर हम 2 की बात करें, प्रिंसिपल का 1/10 कितना हो जाएगा, 100। ओके, और हम बात करें अब इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 10। जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा, आप पहले इसका 1/10 निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर उसका 1/10, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका 1/10 यहाँ लिखेंगे। ये तरीका इसे करने का होता है। फिर आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप इसे सोल्व कीजिए, कितना आ गया, 200 + 10। ओके, तो इज इक्वल टू 210। ठीक है, यही क्या था हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो आया 210, ये और ये सेम है हमारा। ठीक है, तो आप टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना लंबा ना करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले इससे गोल्डन रेशियो रूल से भी निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको ट्री मेथड इसलिए समझाया है कि ट्री मेथड से आपको ये समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने गोल्डन रेशियो रूल पढ़ा है अभी 2 इयर्स का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन रेशियो रूल फॉर 3 इयर्स। तो ध्यान दीजिए, देखिए रेट है हमारा 10%, इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। सो हम बात करेंगे 3 इयर्स की बात है, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा 1000 है, सो 10% ऑफ प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट होगा। सो 10% 1/10 ऑफ दिस, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100 में। अगेन इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% 1/10 100, इतना इंटरेस्ट, प्लस इसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका 10% कितना होगा, या हम कह सकते हैं इसका 1/10 10 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं अपने सेकेंड ईयर में। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। ठीक है, 2 ईयर तक मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें थर्ड ईयर भी है। तो थर्ड ईयर में फिर से चलेंगे, इसका 10% मीन्स 1/10 ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 100 इसका इंटरेस्ट। नाउ इस पे तो लगेगा ही, प्लस इन पर भी तो ब्याज लगेगा भाई। ये जो है हमारा इतना पोर्शन, आप ये देखिए, तो इस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा थर्ड ईयर में, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। सो इसका 10% या 1/10 10। ओके, इसका 10% 1/10 फिर 10 हो जाएगा हमारा 10। ओके, नाउ और इसका 10% 1/10, इसका कितना हो जाएगा 1। अब ये जो हमारा 10 + 10 इसे 20 लिख सकते हैं, या हम इसका ट्वाइस लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा मैंने आपको समझाने के लिए दिया। देखिए फर्स्ट ईयर का इतना हो गया, सेकेंड ईयर का यहाँ तक हम पहले अभी किया है। थर्ड ईयर पे ध्यान दीजिए, 100 प्लस इनके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है भाई, ये तो लग ही गया, जो प्रिंसिपल था हमारा उसका 10% तो हो ही गया, प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे ये हमारा ट्वाइस इसलिए लिखा है ताकि आगे आपको फॉर्मूला समझने में काम आएगा। ये हमारा ट्री मेथड है। नाउ सो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर थर्ड ईयर। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ तक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर तक का, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तक का। ठीक है, ये हमारे 3 साइकिल बन चुके हैं इसमें। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें हमारा कौन सा होता है, ये वाला। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, आपको बताया था। सो ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये सारा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है।
3 ईयर्स का, सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का इतना है। तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा, सारा आप ऐड कर देंगे तो ये प्राइस ऑफ दिस, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 331 कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का। एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का कितना होगा, मैंने आपको बताया था ये वाला जो होता है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का है 300। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर कितना हो गया, 331 माइनस 300 इज इक्वल टू 31। से हमारा डिफरेंस आ गया। सेम आप ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का माइनस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए ट्री मेथड से आप काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 10 210 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का 100 प्लस 100 जो बॉक्स के अंदर है 100, तो ये आ गया हमारा 10। ठीक है, ये निकालने का तरीका है। अब गोल्डन रेशियो रूल कैसे आया, तो मैंने आपको तरीका बताया है, जितनी बार 1 2 3 टाइम्स आ रहा है तो ये 3 आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे 10 कितनी बार है, 1 2 3 बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 3 रेशियो, यहाँ पे 1 है या 1 आ जाएगा 1 टाइम में, इसलिए तो ये हमारा गोल्डन रेशियो रूल होता है। ये हमारा गोल्डन रेशियो रूल है फॉर 3 ईयर्स। अब आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का कैलकुलेट किया है, आप इसे इस तरह से निकल के डायरेक्ट बिना ट्री के भी कर सकते हैं। बट आपको ये ट्री आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। अगर डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्री मेथड भी आपको आना चाहिए। अब देखें, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3:3:1 ये गोल्डन रेशियो रूल है फॉर 3 ईयर्स। अब हम इसके लिए चेक करते हैं कैसे हमारा आंसर सही आता है। ये देखिए, सो अगर हम इसकी बात करें, इसका 10% या 1/10 कितना होगा, 100। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अब इसका 10% या 1/10 कितना होगा, 10। इसका 1/10 1। ठीक है, 10% होगा ना, 10% ऑफ दिस यहाँ आ गया, फिर इन्हीं का 10%, फिर इसका 10%, ऐसे चलते हैं हम इसमें सॉल्व करने के लिए। आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम। आप इन्हें लिखिए 300, ओके 300। अभी हम रेशियो में इसलिए लेकर चलेंगे ताकि आपको मैं से और भी कुछ बता दूँ। रेशियो 30 रेशियो 1, ओके। सो ये अब देखिए, ये जो आता है हमारा 300 प्लस 30 प्लस 1, ये क्या था हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था फॉर 3 ईयर्स टोटल। 300 प्लस 30 प्लस 1 331, यही हमारा आंसर यहाँ पर आया था। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। प्लस एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था ये साइड जो होती है हमारी, दिस वन, अगर आप इसमें देखें तो ये जो साइड होती है हमारी, ये सिंपल इंटरेस्ट होती है। ये सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होता है एक्चुअली, और जो टोटल मिलके कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी आता है। नो, तो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होता है इधर वाला, क्योंकि इधर से आता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर हमसे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, तो आप टोटल क्या वाला, कौन सा वाला बचेगा, 3:1 30:1, ये जो हमारा था। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स कितना आ गया, 30 प्लस 1 31। आपको ये यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, और इतना ही हमारा यहाँ पे आया, ये और ये सेम है हमारा। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह से करें या इस तरह से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसी फॉर्मूले से आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी मैं। ओके, सो अब हम मूव ऑन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। ओके, ट्री मेथड। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने गोल्डन रेशियो रूल पढ़ा है 2 ईयर्स 3 ईयर्स, और उससे रिलेटेड ट्री मेथड भी पढ़ा है सर। सो अब हमारा है फॉर 4 ईयर्स। अगर हमें टाइम 4 ईयर्स दे रखा है तो हमारा क्या होगा,
गोल्डन रेशियो रूल, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की पहले, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, ठीक है। नाउ अब देखिए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो रेट हमारा 10% है, इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताया था। सो इसका 10% कितना हो जाएगा, हमने प्रिंसिपल जो पहले केसेस थे उसमें 1000 लिया था, इसमें 10,000 लिया है, क्योंकि हमारे अगर हम 1000 लेकर चलें तो कैलकुलेशन थोड़ी आपको लेंदी हो जाएंगी, तो आपको समझने के लिए हमने 10,000 लिया है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का 10% कितना हो जाएगा, 1000, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में इसका 10% कितना हो जाएगा, 1000, या 1/10 भी कह सकते हैं आप। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, भाई इसका 1/10 ही तो यहाँ लिखते हैं हम, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि इसका 10%। नाउ अब फिर से इसका 10% थर्ड ईयर की बात करें तो 1000 प्लस, अब इन सब के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इसका 10%, इसका 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100, ठीक है, तो 200 आ जाएगा, प्लस इसका 10%, या हम कह सकते हैं 1/10, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी, ये देखिए थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में अगेन इसका 10% या 1/10 कितना होगा, 1000 रुपीज। अब इन सब के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, भाई ये जो है पूरा इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हम कह सकते हैं थ्राइस ऑफ सबका, इसका 1/10, 100, 100, 100, 300, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इनके ऊपर भी लगेगा, इसका 1/10, इसका 1/10, 30, ठीक है, 1/10। अब इसका भी 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इन सब का हमने 10% निकाला है, ये ट्री मेथड है सॉल्व करने का। ये देखिए अब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। और अगर हम ये पूरा लें, ये पूरा यहाँ से लेके अगर हम यहाँ पे अगर हम ये सारा लें, ये होता है हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है 1000, ठीक है, 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना है, 1000 प्लस 100, 1100। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना है, 1000 प्लस 200 प्लस 1210। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, सेपरेट सेपरेट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, 1000 प्लस 300 प्लस 330 प्लस 1331। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने जा रही हूँ, ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, ये इसका 1.1 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 1100 आ जाएगा, 1.1 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1100, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर से 1.1 से तो आ जाएगा हमारा 121, 1210, ठीक है। और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1.1 से तो ये 1331 आ जाएगा हमारा। तो आप देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्केलिंग फैक्टर नाम की कंपाउंड इंटरेस्ट में स्केलिंग फैक्टर चलता है। तो एक्चुअली ये है क्या, जो 1.1 है ये स्केलिंग फैक्टर ही तो है जो इसमें वर्क कर रहा है। मैंने बताया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में चलता है और स्केलिंग फैक्टर भी चलता है, तो ये स्केलिंग फैक्टर वही है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे किया था, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। फाइनली इसका अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट को फर्स्ट ईयर के अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, थर्ड ईयर के लिए भी 1.1 एंड फाइनली 1.1 से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा इस स्केलिंग फैक्टर से भी, ठीक है ना। ये तो है हो गया हमारा स्केलिंग फैक्टर। अब आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं हम, ये था सिर्फ फोर्थ ईयर का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, 4 सालों में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इन सबका सम आप करके देखिए 4000, भाई आप 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 4000,
नाउ 100 प्लस 200 प्लस 600। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना होगा अगर ट्री मेथड अप्लाई। 30 प्लस 10 40 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4641। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर का कितना हो जाएगा भाई? अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें, ये 4000 है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारा वो कितना आएगा 600, या हम ऐसे कर सकते हैं 600 प्लस 40। जो बचा है, आप मेरी बात समझिए, जो बचा है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा। 600 प्लस 40 प्लस 1 641। ठीक है, ये ट्री मेथड से निकाला है हमने। अब इससे गोल्डन रेशियो रूल कैसे आएगी, देखिए बहुत ध्यान दीजिए। 1000 कितनी बार है 4 टाइम्स, 100 कितनी टाइम्स है 3 प्लस 2 5 6 टाइम्स, ये कितनी टाइम है 4 टाइम्स, और ये 1 टाइम। तो ये हमारा गोल्डन रेशियो रूल होता है। ये हमारा 4:6 देखिए गोल्डन रेशियो रूल 4:6:4:1। ये गोल्डन रेशियो रूल है हमारा। फॉर 4 ईयर्स। अब आप देखिए इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सब वैल्यू पुट करिए। देखिए अगर हम बात करें, इसका 1/10 कितना होगा 100, इसका 1/10 नहीं 1000, 100, इसका 10, इसका 1 सिंपली हम इनका 10% निकाल देंगे। इसका फिर पहले इसका फिर इनका 10% आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का सेम आएगा 4641। देखिए 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, इससे भी हमारा 4641 ही आएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर्स का, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 4 ईयर्स का तो वो ये रहा 4000। ठीक है, और अगर हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स, तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का हो गया। अब इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो जो इतना पोर्शन जो बचा है हमारा ये वाला, ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स। तो हमारा ये पोर्शन आता है। ठीक है, ये वाला 641। आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा, ये पोर्शन हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स। अगर आप पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो 600 प्लस 40 प्लस 1, तो हमारा ये आ जाएगा सेम 641। क्या आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स। अब देखिए सेम है दोनों, ये और ये, तो गोल्डन रेशियो रूल से भी आप इसे निकाल सकते हो, ट्री मेथड से भी। ठीक है, बट आपको ट्री मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका गोल्डन रेशियो रूल से डायरेक्ट नहीं हो सकता, आपको शायद ट्री मेथड लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपने आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स, हमने गोल्डन रेशियो रूल पढ़ लिए हैं और मैंने आपको समझा भी दिए हैं। 2 ईयर्स का होता है 2:1। ठीक है, 3 ईयर्स का होता है 3 ईयर्स का होता है 3:3:1। और इसमें ये जो पोर्शन होता है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का। ऐसे यहाँ पे ये होता है गोल्डन रेशियो रूल फॉर 4 ईयर्स, जिसमें हमारा ये जो होता है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर 4 ईयर्स, और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। अब देखिए एक इससे अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब हम इन्हें डायरेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, मैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये एक हमारा मैंने एग्जांपल लिया है आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज़, रेट है हमारा 10%, जिसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, और टाइम है हमारा 3 ईयर्स। तो हमसे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट जो 3 ईयर्स का होगा, अगर हम उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला तरीका हम ट्री मेथड बनाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, देन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, मैंने ट्री मेथड आपको बता रखा है, तो देखिए मैं इसलिए करिए, इसका 1/10 कितना हो गया 10%, 100। सेकेंड केस में 100, देन फिर इसके ऊपर जो भाई इसका भी 8% कितना होगा 10।
ठीक है, क्योंकि इसका भी तो 10% होगा। नाउ फिर से 100 इसका, देन इन सब का जो इन सब पे जो इंटरेस्ट लगेगा 100, मैंने आपको बताया ट्वाइस ऑफ दिस हो जाता है, जो भी यहाँ वैल्यू थी वो इसके ट्वाइस होती है। ठीक है, 10 आप सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस आएगा, तो 210 प्लस इसका 1/10 1। ठीक है, ये हमारा ट्री मेथड है। अब देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा 3 इयर्स का, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, और इतना जो होगा हमारा, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा जो था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इतना पोर्शन जो है ये वाला, ये हमारा जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3rd ईयर का, दिस वन, सिर्फ 3rd ईयर का, पूरा नहीं, 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स माइनस 2 ईयर, 3 इयर्स का कितना है सारा, 100 प्लस 100 300 प्लस 20 प्लस 10 30 प्लस 1, तो हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स का 331। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 इयर्स की बात करें कितना आएगा, 100 प्लस 100 प्लस 10 210। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर, ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स माइनस 2 इयर्स। इसकी बात करें किसके इक्वल आ गया, 3 इयर्स का कितना है इतना, इसमें से इसे माइनस कर देंगे आप, तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे 121, तो ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से इसे माइनस करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 3rd ईयर का। तो ये हमने ट्री मेथड से निकाला है। ठीक है, आप एक तरीका ये ट्री मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप यहाँ पे गोल्डन रेशियो रूल लगा सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है। अब देखिए कैसे, हमारा गोल्डन रेशियो रूल क्या है फॉर 3 इयर्स, 3:1 है फॉर 3 इयर्स। ठीक है, ये हमारा 3 इयर्स, तो इससे हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 3 इयर्स का टोटल, यहाँ हम कह सकते हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना था, 2:1। गोल्डन रेशियो रूल जो है हमारे 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए, तो ये कितनी होगी 2:1 फॉर 2 इयर्स। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, नाउ अब हमसे पूछा है अगर हम इस पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 3rd ईयर का। तो आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 3 - 2 1, 3 - 1 2:1, ये आ जाएगा हमारा माइनस करने पे। अब आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स 2 इयर्स, डायरेक्ट आपने अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, इसका 10% कितना हो गया 100। ठीक है, नाउ इसका 10% 10 और इसका 1, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 1 121। ठीक है, यही हमें यहाँ से मिला था और यही हमारा इससे आया, ये ट्री मेथड से आया था, ये हमारा गोल्डन रेशियो रूल से आया डायरेक्ट अप्लाई करके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर यही हमसे पूछा था, दोनों केसेस में हमारा सेम है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से भी। ठीक है, कई बार ये दिमाग से निकल जाता है कभी कुछ, तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कीजिए, बट आगे आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगी कि जिसमें सिर्फ आप ट्री मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। तो दोनों ही मेथड आप ध्यान में रख कर चलिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हमने गोल्डन रेशियो रूल को अप्लाई कैसे करते हैं और आप इसमें माइनस भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फॉर 3 इयर्स। देखिए एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट 10% टाइम 4 इयर्स। ठीक है, हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट 4 इयर्स माइनस 3 इयर्स। तो पहले मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी, आपको ट्री मेथड सबको आता है। तो देखिए ये हो गया हमारा 1st ईयर के लिए, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर। ठीक है, देखिए इसका 10% 1000। ठीक है, सेकंड केस में 1000 हो जाएगा भाई, इसका 1/10 कितना हो गया 10,000 का 1000, तो यहाँ पे फिर से 1000, सेकंड ईयर में फिर से इतना आ जाएगा, प्लस इसका 1/10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब 3rd ईयर में चलते हैं फिर से,
1000। अब इनका 1/10 कितना होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दिस आता है 100, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 1/10 कितना होगा, 10। नाउ फोर्थ ईयर में फिर से इसका 1/10 1000 प्लस यहाँ पे थ्राइस आता है इसका, क्योंकि इन सब का भी, इन सब पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इनका निकाल लिया थ्राइस ऑफ 100, ठीक है। नाउ अब इनका भी 10% होगा, 1/10 10 हो गया, इसका 20 तो 30 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है थ्राइस हो जाता है फोर्थ ईयर में। नाउ अब इसका 1/10 1, तो ये हमारा ट्री मेथड है। मैं आप इसका 1/10 करके आपको दिखाऊं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको समझाऊं। ये ट्री मेथड है जो हमने पढ़ा है। तो हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का क्या है आप बताइए। ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स ही तो है। कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का यही तो है टोटल। तो ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स में से अगर हम इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का माइनस कर दें, तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये वाली, एक्चुअल में हमारा होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4th ईयर, ठीक है। ये हो गया ट्री मेथड। अब आप इसे, आप डायरेक्ट इस पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो आपको इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस 1000 प्लस 300 प्लस 30 1331, ये आ जाएगा हमारा 1331, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ये हमारा 1331। ये आया हमारा ट्री मेथड से, ध्यान दीजिए ट्री मेथड से आया। अब मैं आपको बता रही हूँ गोल्डन रेशियो रूल इसमें कैसे अप्लाई होगा। सो गोल्डन रेशियो रूल फॉर 4 ईयर्स कितना है, 4:6:4:1, यही है फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। और 3 ईयर्स के लिए कितना है, 3:1 फॉर 3 ईयर्स। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट ये फॉर 4 ईयर्स है और माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। अब माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, 4 - 3 1, 6 - 3 3, 4 - 1 3 एंड दिस, तो ये आ गई हमारी 1:3:3:1 गोल्डन रेशियो रूल से। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसका 10%, 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 1, 1331। सो आंसर सेम है हमारा। ट्री मेथड से करें गोल्डन रेशियो, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर कर दिए। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ईयर, हम सेकेंड ईयर, 2 ईयर्स की बात करें, टाइम है हमारा 2 ईयर्स, ओके। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, इसका R% कितना होगा, PR/100, ठीक है, R% इसका। सेकेंड ईयर में भी इसका PR/100 होगा, प्लस इसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा PR/100 और इसका R% इंटू R/100, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आप ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का कौन सा है, ये सारा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स, इधर वाला हिस्सा सारा सिंपल इंटरेस्ट का होता है। तो हमारे पास ये जो बचेगा तो यही तो होगा, किसके इक्वल आ जाएगा, PR/100 का स्क्वायर, ये हमने D के इक्वल मान लिया है, इज इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। सो D/P इज इक्वल टू R/100 को हम R% लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। सो हम यहाँ कह सकते हैं R% इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में इसका यूज भी देखेंगे। सो नोट इट डाउन, ओके। So let's move on.
सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, जो हमने पढ़ा है गोल्डन रेशियो रूल से रिलेटेड, ठीक है, एंट्री मेथड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस पूछा है फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 15625 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 12% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आप कितना है, 12%। और मैंने आपको बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो 12/100 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो 3/25, 3/25 हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमसे पूछा है डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स, तो गोल्डन रेशियो रूल लगाएंगे हम 3 ईयर्स के लिए। कितना है 3:3:1 फॉर 3 ईयर्स। ये गोल्डन रेशियो रूल है, आप सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ की बात की थी, अगर हम इसकी बात करें सो 3 का अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा प्रिंसिपल है 15625 है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा ये है, इसका 12% या हम कह सकते हैं 3/25 ऑफ दिस 15625। तो कितना हो जाएगा 3/25, 3/25 ऑफ 15625, ठीक है। दूसरे के लिए अब इसका भी 3/25 हो जाएगा, 3/25 इस तरह से कह सकते हैं इंटू 15625, यहाँ पे 3/25 का क्यूब, ये आएगा। देखिए एक्चुअली हम कुछ नहीं करते, जो हमारा प्रिंसिपल होता है इसका 12% में 3/25 कितना होगा, जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर इसका 3/25 होगा, फिर इसका 3/25। तो इसलिए ये स्केलिंग फैक्टर चलता है एक तरीके से, ये स्केलिंग फैक्टर हो जाता है हमारा जो चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे, कर देंगे, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आपस में आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा 3 ईयर्स का होगा वो कितना होगा, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 ईयर्स का, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 ईयर्स का, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो पोर्शन जो हमारे काम का है कौन सा है आप बताइए ना। देखिए तो यही तो है 3:1, यही तो है हमारा जो इनका डिफरेंस होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। यही हमसे पूछा है, किसके इक्वल होगा 3:1। तो हमें इससे मतलब है, ठीक है। आप अगर इसे सो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। 3:1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू इसे आप सॉल्व करेंगे इंटू 9 इंटू 25 प्लस 27, ठीक है। इसे आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 26, ठीक है। 27 इंटू 26 आंसर आ जाएगा हमारा 702। तो ये हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा गोल्डन रेशियो रूल के तरीके से, आपने गोल्डन रेशियो रूल अप्लाई किया, उससे आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम इसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ट्री मेथड से इसका तरीका बताती हूँ। हम यहाँ करते हैं, ठीक है। अब ट्री मेथड इधर करते हैं ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर की एंड देन थर्ड ईयर की, ठीक है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल इतना है, इसका 3/25 कितना होगा 3/25 ऑफ 15625, यही तो है हमारा, हमने भी इसे किया था। तो आ जाएगा हमारा 625 इंटू 3। सेकेंड ईयर में भी सेम होगा 625 इंटू 3। थर्ड ईयर में भी इतना होगा। नाउ यहाँ पे इसका भी 3/25 कितना होगा 9 इंटू 25, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका भी 3/25 होगा, तो आ जाएगा हमारा 27, ठीक है। नाउ आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका भी 3/25 था, फिर ये इसका भी 3/25 था, ठीक है। तो हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, टोटल आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, ये आ जाएगा जो हमसे पूछा है, जो डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑफ 3 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सेम प्लस कर दीजिए 9 इंटू 25 इंटू प्लस 1 3 कर देंगे प्लस 27। ठीक है, 27 इंटू 26 702। देखिए आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से चलिए, दोनों तरह से आंसर सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके ऊपर है आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। सो गोल्डन रेशियो रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते, ट्री मेथड। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरह से करके दिखाऊंगी ताकि आपके तीनों तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं आप कैसे अप्लाई करें वो आपके ऊपर है। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगी। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल है इतना, रेट है हमारा इतना, और हमसे बोला टाइम है 2 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि रेट जो है वो कितना है, 3 × 18/3। इसे आप फ्रैक्शन में कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 1/15। ठीक है, रेट हमारा आ गया 1/15। ये हमारे बहुत काम आएगा। देखिए पहले ट्री मेथड, फर्स्ट ईयर 2 साल की बात चल रही है। सो फर्स्ट ईयर में इसका 1/15 कितना होगा, 450। अब सॉल्व करेंगे इसका 1/15 या जो परसेंट। देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन किस लिए कहा था, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। ये रेट हमें दे रखा है इस तरह से, अगर आप इसी फॉर्म में लेके जाएं आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इसे शॉर्ट में करने के लिए हम इसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं 1/15। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका 1/15 हो गया 6750 का 450। सेकेंड ईयर में फिर हो जाएगा 450 प्लस, अब इसका भी तो 1/15 होगा तो इसका 1/15 कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, ये ट्री मेथड है। तो हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, देखिए हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ। तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 सालों का, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 सालों का, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो हमसे इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, तो यही तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 30 रुपीज़। सो हमारा आंसर इसमें आएगा 30 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको एक चीज़ और है कि इसे हम गोल्डन रेशियो रूल से कैसे करें, सीधे देखिए। अब आप देखिए गोल्डन रेशियो रूल, गोल्डन रेशियो रूल फॉर 2 years कितना है, 2:1। यही है गोल्डन रेशियो रूल। सो इसका 1/15 कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, और इसका 1/15 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यही है। अब बताइए इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना। हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये सारा जो है, देखिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इस क्वेश्चन से। ये जो है पूरा टोटल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है इधर वाला 2 सालों का। तो ये जो बचेगा यही तो है हमारा डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कितना है हमारा, 1 × 30 30 रुपीज़। ठीक है, तो भाई 30 रुपीज़ है ना ये आंसर, ₹30। दूसरा तरीका ये। अब एक नॉर्मल तरीका लेकर चलते हैं। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, 1/15। ठीक है, हम 2 साल की बात करें, टाइम है हमारा 2 years। ये तो प्रिंसिपल इन केसेस में हम ले लेते हैं कितना होगा, नीचे वाला हमेशा ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है, आप सबको पता है, और इन दोनों का सम अमाउंट होता है। ठीक है, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में चीज़ समझाई हुई है। सो प्रिंसिपल हम 15 लेंगे, उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लिया, 1 year के लिए 15, 2 years के लिए 15 का स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो, प्रिंसिपल है 15, अमाउंट हो गया 16 फर्स्ट ईयर। नाउ सेकेंड ईयर के लिए अगर हम बात करें 15 16 में यही होगा। ठीक है, आप सबको यहाँ तक समझ में आएगा। मैं डिटेल में समझाने की, एक्चुअली 15 स्क्वायर, अब इसे करेंगे तो 15 स्क्वायर आ जाएगा, रेशियो 16 का स्क्वायर। यही हमने यहाँ किया था कि हमने ऐसे लिया था। अब हमसे बोला है इन दोनों के बीच में आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 to 5। ठीक है, 2 to 5 हो जाएगा हमारा 256। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 31 यूनिट्स का डिफरेंस है। एक्चुअली है क्या, अमाउंट और प्रिंसिपल। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमारा एक्चुअली वो आता क्या, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा फॉर 2 years, कितना हो गया 31 यूनिट्स। देखिए
सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 1/15 हमारा प्रिंसिपल कितना है? इतना 225 एक प्रिंसिपल है, तो इसका 1/15 हो जाएगा तो 225, और ये 1 साल का आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल का आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 यूनिट्स। ये यूनिट्स में चल रहा है सब, ये 31 यूनिट्स था, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 31 माइनस 30, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल है? कि कहाँ से आएगी? यहाँ से। देखिए, ये है हमारा प्रिंसिपल 225, ये हमें कितना दे रखा है? 6750। आप इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। सो 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल है? 30 के इक्वल। सो तीनों तरह से हमारा आंसर 30 ही आएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप इन दोनों में से कोई अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेन 2017 में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे कि मैंने क्यों आपसे ट्री मेथड ही अप्लाई करने के लिए, मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए बोला। देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज? हमसे R% पूछा है। इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर इज 2000, थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 2000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4160 फॉर 2 ईयर। तो आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है हमें वो थर्ड ईयर के लिए दिया है, तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो इट मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर का है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। एक ही तो बात होगी, थर्ड ईयर का मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, तो किसके इक्वल है वो? 2000। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स की, ठीक है, यहाँ 2 ईयर्स की बात करें, तो हम सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, 2000 प्लस 2000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। अब देखिए हम ट्री मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए ये हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट है 4000। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है हमारा वो एक्चुअल में होता क्या? फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का 2000 है, 1 साल का, वो यहाँ आ जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2000। ठीक है, 2 साल का 4000। अब हम यहाँ पे जो बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 4160, हम तो 2 साल का लेंगे। फर्स्ट ईयर में अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसका जो भी R% होगा वो सिंपल इंटरेस्ट देगा। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो ये हमें फर्स्ट ईयर का दे रखा है 2000, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट ही तो आता है फर्स्ट ईयर का ना। सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका भी जो भी कुछ परसेंट है, मान लिया X% या R%, जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब यही चीज ध्यान दें, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, देखिए ध्यान दीजिए इस चीज पे। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का कितना दिया है हमारा? 4160, 4160। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का 4000 हो गया। अब अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, किसके इक्वल आ जाएगा? 4160 माइनस 4000, 160 के इक्वल आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए, आप साथ साथ समझेंगे तभी आप मेरे इस चीज को समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। अब इसका R%, ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स एक्चुअल में होता क्या है? ये कुछ फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वैल्यू मान ली, अभी हमने ब्लैंक लेके चले, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 ईयर्स का। अगर हम इस पूरे में से इसे माइनस करें तो ये वैल्यू तो आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है? 160। अब आपको समझ में आया 160 आया कैसे? ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे इधर वाला, तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 160 के इक्वल। ठीक है, ट्री मेथड इसलिए काम आता है। आप इसे गोल्डन रेशियो रूल से अगर करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हो उससे भी जाता है,
क्योंकि हमारी लास्ट की है। अब अगर आप निकालेंगे, मगर इस तरह से आपकी गलती नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट ना अप्लाई करके ट्री मेथड से कीजिए, तो आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे और बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने मान लिया x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो x% ऑफ 2000, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? भाई इसका x% ही तो है ये 160। आप वैल्यू निकाल लीजिए, 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8%। तो ये जो आया है हमारा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। ये जो हमारी जो वैल्यू आई है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। R% हमारा 8% है। सो आंसर है हमारा ये वाला। ठीक है, परसेंटेज में है ये सब, नो। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको इसे समझ में आ गया कि ट्री मेथड हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। ट्री मेथड एक तो आपकी कैलकुलेशंस इजी करता है और आपका आंसर एक्यूरेट आएगा इससे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए, ऑन अ सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years के बाद कितना है? 2800, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 3600। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का इतना है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। ये आप सब एक बात आइए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो 3 सालों का जो होगा, अगर हम उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई 3, 1200। ठीक है, बस। अब हम ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। वैसे मेरा फेवरेट है ट्री मेथड। देखिए, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, 2 सालों की बात करें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 2 years का, तो हम 2 years तक का ही ट्री बनाएंगे। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 1200 है। भाई जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका जो कुछ परसेंट होगा, हमने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा 1200। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी वो 1200 हो जाएगा। नाउ हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, कितना दिया हमसे? 2800। 2 सालों का जो कंपाउंड है, तो मैंने आपको पहले तक ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 सालों का, ये पता है, ये पता है, ये हमें पता करना है। अब आप बताइए कितना दे रखा है? 2800, 1200 प्लस 2400, कितना बचा? 400। 400 बचा ना भाई। 2800 टोटल था, उसमें से हमने माइनस कर दिया इन दोनों को प्लस किया, 1200 प्लस 2400 आ जाएगा, तो 400। ये क्या है हमारा? ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रिंसिपल। देखिए, अब तक हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते थे, तो अगर कुछ देख, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसका कितना परसेंट है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। हमने मान लिया ये इसका x% है, ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% मान लिया, R%। ठीक है, तो R% आप एक तरीके से लिख सकते हैं, R% ऑफ 1200 इज इक्वल टू 400। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा रही हूँ, आप इस तरह से करेंगे थोड़ा लेंथी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना भाई। आप यहाँ देखिए, 400 को अगर हम 1200 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, थोड़ा आपके कैलकुलेशन को, आपका ये स्टेप बच जाएगा, कैलकुलेशन जल्दी होंगी। देखिए, कभी भी आपको अगर ये निकालना, ये पता है आपको, ये पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, सो 100/3%। सो हमारा आंसर आया 100/3, आप लिख सकते हैं 3%। ठीक है, बट हमसे एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। सो ये हमारा, देखिए, तो ये हमने सॉल्व किया, ये हमारा आ गया 100/3%। ठीक है, हमसे पूछा प्रिंसिपल, तो आप मुझे एक बात बताइए ना कि यहाँ पर जो होता है ये प्रिंसिपल का ही, तो जो भी हमारा रेट ऑफ परसेंट होगा, प्रिंसिपल का इतना परसेंट, वही तो हमें ये कंपाउंड, ये जो हमारा जो इंटरेस्ट आया ये उससे तो आता है। ये 1200 कैसे आता है? जो भी प्रिंसिपल है उसका R% जो हम निकालते हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर हम जो भी प्रिंसिपल है उसका R% निकालते हैं, तो ये हमारा आता है इंटरेस्ट, जो हमारा 1200 है। तो आप बताइए, आपको ये पता है, आपको ये पता है 100/3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह सेम ही है ना प्रिंसिपल, तो आप ये नहीं निकाल सकते। देखिए, हमने मान लिया 100/3%
3%, 100/3% का मतलब 1/100 ऑफ प्रिंसिपल इसके इक्वल आ गया है भाई। इसका इतना परसेंट 1200 के इक्वल है ना, ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3600, ठीक है, तो हमारा आंसर है बी। आई होप आप सबको समझ में आ गया। देखिए मैंने इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड बिलीव मी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी लगेगा आपको।